हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर रोज हमारी जिंदगी में नया दिन जोड़ने वाले, हर दिन मुझे शांति देने वाले, मुझे शत्रुओं से बचाने वाले, मेरी प्रार्थना को सुनने वाले, मुझे रोटी देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको यीशु मसीह के नाम में आशीष दे। दोस्तों, आज हम बाइबल में से 5 वचन देखेंगे, जिन वचनों को हमें भोर को उठ के अपने मुंह से बोल के प्रार्थना करनी है। इससे क्या होगा कि आपके दिन की शुरुआत शांति में रहेगी और हर चिंता आपसे दूर रहेगी। भोर का मतलब आपको सुबह लगभग 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में प्रार्थना करनी है। अगर नहीं उठ पाते हो तो अलार्म भर के रखो 4 बजे का। उसके बाद इन वचनों को अपने ऊपर घोषणा करो, अपने घर को, अपने कामों को, अपने बच्चों को, अपने फसलों को और पशुओं को यीशु के लहू के बाड़े में डालो और फिर देखो प्रभु आपको कैसे अद्भुत तरीके से चंगा करेगा और आपको हर लोन से, हर कर्ज से आज़ाद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्लीज़ अभी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन वचनों को आप साथ के साथ लिखते रहना। पहला वचन है भजन संहिता 118 का 24 से लेकर 26 वचन तक। लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। भजन संहिता में राजा दाऊद लिखता है, आज का दिन वो दिन है जो मेरे परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। हमें इस दिन में आनंदित और खुश होना है। हमें हर दिन में आनंदित और खुश होना है। कभी भी हमें उदास नहीं रहना है। जब हम खुद परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके और आनंदित और खुश रहने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें रियलिटी में हमें आनंदित कर देता है। हमारा दिन आनंद में बदलता चला जाएगा, हमारा दुख आनंद में बदलता चला जाएगा। 25 वचन में लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। परमेश्वर से हमने प्रार्थना करनी है कि पिता, मेरी प्रार्थना आज आपसे ये है, सुबह जब आप उठते हो, उठने के बाद तुरंत आपने इस वचन को पढ़ना है और इस वचन को घोषित करना है और कहना है कि हे यहोवा विनती सुन और उद्धार कर। दूसरी आयत में लिखा है, हे यहोवा विनती सुन और सफलता दे। आज आप जो भी काम करोगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करके बोलेंगे कि पिता विनती सुन और मुझे सफलता दे। मैं जो भी काम करूं उसमें मुझे सफल बना। और परमेश्वर से बोलोगे आप प्रार्थना करके कि परमेश्वर मुझे उद्धार दे। 26 वचन में लिखा है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। आप अपने आप को धन्य समझिए। जो कुछ भी आपके पास परमेश्वर यहोवा के नाम से आता है तो आप धन्य हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर आशीषित कर रहा है। अपने आप को तैयार करो और सुबह भोर को उठो। लगभग 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय होता है वो भोर का समय होता है। आप उसके बीच में किसी भी समय उठकर अपने घुटनों पर आकर अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने दिन के लिए, अपनी सारी बातों के लिए प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने वचन को भेजकर आपके जीवन को, आपके दिन को अच्छा करेगा। और दूसरा वचन है भजन संहिता 59 का 16 और 17 वचन। लिखा है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ है और मेरा करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और वचन में लिखा है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा। आपने सुबह उठते ही परमेश्वर के कामों का, उद्धार के कामों का वो अपने धन्यवाद करना है, उसके सामर्थ का यश गाना है कि परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना सामर्थी है। सुबह उठते ही जब आप ये बातें बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को तुरंत सुनेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ाई के योग्य हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि वो योग्य है और आप उसकी योग्यता के अनुसार उसका धन्यवाद कर रहे हैं। भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, सुबह उठकर। दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है। आप अपने परमेश्वर को अपना गढ़ ठहराएं। गढ़ का मतलब क्या होता है? ऊंचा गढ़। आपके लिए सुरक्षा के लिए एक चट्टान परमेश्वर यहोवा है।
आप जब भी किसी चीज का सामना करते हैं तो आपके लिए आपकी ढाल, ढाल का मतलब है आपकी सुरक्षा परमेश्वर यहोवा है। आपको ऊंचा करने वाला, आपके और आपके शत्रु के बीच में एक दीवार की तरह खड़ा होने वाला परमेश्वर यहोवा है। और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। जब भी आपके ऊपर कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, आप चिंता में आते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए एक शरण का स्थान होता है। भजन संहिता 91 में भी लिखा है कि जो परम प्रधान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। 17 वचन में लिखा है, हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा। परमेश्वर का दास राजा दाऊद परमेश्वर को अपना बल कहता है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी बाजुओं पर भरोसा रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी ताकत पर, अपनी बॉडी पर, अपने पैसे पर, अपने घर पर, अपनी बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो नासवान है उनके ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का बेटा राजा दाऊद, वो परमेश्वर को अपना बल कहता है। वो कहता है कि हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। वो सारी बातों में परमेश्वर को सबसे आगे रखता है। हमें भी सुबह भोर को उठना है और परमेश्वर को अपना पहला स्थान देना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसके बाद सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरी आयत में लिखा है, और मेरा करुणामय परमेश्वर है। करुणामय का मतलब क्या है? दयालु परमेश्वर है। वो दया करने वाला परमेश्वर, करुणा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरा वचन है भजन संहिता 88 का 1, 2 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूं। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। वचन में लिखा है, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर यहोवा। आप भी प्रार्थना करते समय कह सकते हैं कि हे मेरे उद्धार करता, क्योंकि वो उद्धार करने वाला है। वो यहोवा है, वो परमेश्वर है। राजा दाऊद कहता है, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूं। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ दिन में प्रार्थना करनी है, आपने रात में भी प्रार्थना करनी है। रात के लिए भी आपको मैं वचन दूंगा, आप रात को भी प्रार्थना किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए भी वीडियो जल्द ही आएगा। राजा दाऊद कहता है, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मैं परमेश्वर की दुहाई देता हूँ, मैं रो रो कर, मैं घुटनों पर आकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उससे प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन। दूसरे वचन में कहता है, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे। प्रार्थना में रुकावटें बहुत आती हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप प्रार्थना करते हो, आप सोचते हो कि मैंने इतने दिल से प्रार्थना करी है और आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता, क्योंकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं पाती है। क्योंकि रुकावट डालने वाला विरोधी शैतान आपकी प्रार्थना को रास्ते में ही रोक देता है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले आप प्रार्थना करके शैतान को, दुष्ट को और उसकी सेनाओं को बांधिए यीशु मसीह के नाम में और बोलिए कि हे पिता परमेश्वर यहोवा, मैं यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की सहायता से आपके सिंहासन के सामने आया हूं और मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचने पाए। वचन कहता है, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। ये परमेश्वर का दास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा कि परमेश्वर मेरी ओर अपने कान लगा, मैं चिल्ला रहा हूं परमेश्वर, मैं रो रहा हूं, आप मेरी बातों को सुनिए और मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचने पाए। 13 वचन में लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हालेलुया। भोर को, वचन कहता है कि भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। 3 बजे आप उठ के देखना, आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, सब सो रहे होंगे। उस टाइम पे तो दुष्ट आत्मा भी नहीं जाग पाती हैं। हालेलुया। सही बताऊं तो आपको भोर का जो समय होता है, उस समय पर दुष्ट आत्माएं भी नहीं जाग पाती हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी जब प्रार्थना करता था तो भोर को प्रार्थना करता था। सुबह उठकर सारे जब सो रहे होते थे तब वो प्रार्थना करता था, वो तीसरे पहर को प्रार्थना करता था। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि आप शैतान के उठने से पहले उसको बांध दो। आप शैतान के दूतों के उठने, उसके काम करने से पहले ही आप उसके कामों को रोक दो। 3 बजे उठकर आप प्रार्थना करना शुरू कर दो, परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा और दुष्ट के सारे बंधनों को तोड़ के आपको आजाद कर देगा। वचन कहता, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। हालेलुया। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जब मैं प्रार्थना करूंगा मेरे परमेश्वर यहोवा, तो मेरी दिन भर की सारी प्रार्थनाएं, सारे विषय तुझ तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। चौथा वचन है भजन संहिता 90 का
14 से 17 वचन तक लिखा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रगट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रगट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर और हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। भजन संहिता 90 का 14 से 17 वचन में लिखा है, वचन कहता है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर। परमेश्वर का बेटा राजा दाऊद जब सुबह भोर के समय प्रार्थना करता है तो वो कहता है कि सुबह सुबह सारी दिक्कतों का सामना करने से पहले, दिन की शुरुआत होने से पहले, शैतान के जागने से पहले, परमेश्वर तू मुझे अपनी दया से, अपनी करुणा से भर दे। ये प्रार्थना आपकी भी होनी चाहिए कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें, क्योंकि जब परमेश्वर तू मुझे सुख देगा, मुझे आशीष देगा, तो मैं जीवन भर तेरे नाम की जय जयकार करूंगा और आनंद करता हुआ तेरे नाम की जय जयकार करूंगा। 15 वचन में लिखा है, जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मान के चलो आपकी जिंदगी में आपने 15 साल दुखों में बिता दिए, आपने 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल आपने अपने दुखों में बिताया है। और जब आप सुबह भोर को उठकर प्रार्थना करना शुरू करोगे तो जितने दिन आपके दुख में बीत गए हैं, जितने दिन आपके कंगाली में, गुलामी में, दुखों में, कलेश में, सताव में बीते हैं, परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर जितने दिन मेरे दुख में गए हैं, उतने ही दिन मुझे डबल करके आनंद के दिन चाहिए हैं। 16 वचन में लिखा, तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रगट हो। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर तेरा काम, तेरे उद्धार के काम तेरे दासों के ऊपर और तेरा प्रताप उनकी संतानों के ऊपर, मतलब परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह उस दास के ऊपर भी हो और उसकी संतान के ऊपर भी हो। हालेलुया। 17 वचन में लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रगट हो। हमारा परमेश्वर यहोवा है जो वो मनोहर है, उसके वचन मनोहर है, उसकी बातें मन को मोह लेने वाली हैं, कि सारी की सारी मनोहरता हमारे ऊपर प्रगट हो। हालेलुया। अगली आयत में लिखा है, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। हालेलुया। यहाँ पे आप सुबह सुबह उठकर बोल सकते कि परमेश्वर आज के दिन में मैं जो भी काम करूँगा वो काम मेरे लिए हो जाए और वो काम मेरे लिए पक्का हो जाए। और परमेश्वर तू मेरे हाथों में बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे कि मैं जिस भी काम के लिए हाथ बढ़ाऊं, आज मेरे जीवन में वो काम सफल हो जाए। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी है। आप जो भी काम शुरू करते हैं, आप दिन की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करके उससे प्रार्थना करें कि पिता, आज के दिन में तू मुझे आनंद और खुश रखना। आज मैं जिस भी काम के लिए हाथ बढ़ाऊं मेरे परमेश्वर यहोवा, वो काम वो सफल हो जाए परमेश्वर। और आखिरी और 5वां वचन लिखा है, भजन संहिता 143 का 8 से 10 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, प्रातः काल को अपनी करुणा की बात मुझे सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग पर मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरी भली आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, वचन कहता है, प्रातः काल को अपनी करुणा की बात मुझे सुना। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेगा किस समय? जब आप भोर को उठोगे, जब सब सो रहे होंगे, दुष्ट आत्माएं आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी, शैतान आपको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसका समय है रात को 2 बजे। शैतान का काम है 12 बजे, 2 बजे, लेकिन 3 जैसे ही बजते हैं तो उसका समय खत्म हो जाता है। परमेश्वर की आत्मा का, परमेश्वर का समय शुरू हो जाता है। और आप अगर 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान को भी नहीं पता चलता कि आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं, कौन प्रार्थना कर रहा है। आप बोल सकते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझसे बात कर। आप सुबह सुबह प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगी।
हालेलुया। क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, जिस मार्ग पर मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया। ये शब्द, ये बातें अगर आप राजा दाऊद की तरह बोलोगे, देखिए परमेश्वर का दास राजा दाऊद जब भी प्रार्थना करता था तो वो भोर के समय प्रार्थना करता था। ज्यादा समय वो भोर के समय प्रार्थना करता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझसे बात है ना भोर को, प्रातःकाल को, सुबह के समय करेगा। जब सारी चीजें सो रही होंगी तो परमेश्वर उस समय पर मुझसे बात करेगा, और जो बातें करेगा तो फिर परमेश्वर से ये पूछता था कि परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं तो तुझ पे भरोसा करता हूँ, जिस रास्ते पर मुझे चलना है उस रास्ते को तू मुझे बता, जिस रास्ते पर चलना है वो रास्ता तू मुझे बता और उस रास्ते पर मुझे चला, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर है ना आपके मन को देखता है। जब आपका मन परमेश्वर की ओर होगा तो परमेश्वर का आत्मा भी आपके मन को देखेगा और आपके मन से परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। 9वें वचन में लिखा है, हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर से आप बोलिए कि परमेश्वर जितने भी मेरे विरोध में, मेरे खिलाफत में शत्रु वो खड़े होते हैं, जितने भी शैतान तीर चलाता है, और उन सारी चीज़ों से परमेश्वर आप मुझे बचा लें, क्योंकि मेरी आड़ और मेरा छिपने का स्थान तू है। राजा दाऊद की तरह आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। 10 वचन में लिखा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। आपको भी परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि पिता मुझसे बात कर, और जो इच्छा तेरी है उस इच्छा को मैं कैसे पूरी करूं। मेरी मन के अंदर परमेश्वर तू बात कर और मुझे बता कि मुझे परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा करना है, इस तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है। मेरी बुलाहट को मुझे बता कि मैं किस योग्य हूँ और क्या मेरा उद्देश्य है, और तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। तू अपनी इच्छा को मुझ पर जाहिर कर। सुबह भोर के समय आपने ये प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर अपनी इच्छा को तुम पर जाहिर करेगा। लिखा अगली आयत में, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो तू ही है, तेरी भली आत्मा मुझको धर्म के मार्ग पे ले चले। हालेलुया। तो परमेश्वर है ना धर्मी है, उसकी आत्मा आपको है ना धर्म के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर लेके चलेगी। इसके लिए आप परमेश्वर से सुबह के समय प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये थे 5 वचन। इन 5 वचनों को आप अपने कॉपी के अंदर, आप नोटबुक के ऊपर लिख लीजिए, और हर रोज सुबह कोशिश करिए कि 3 बजे का अलार्म भरें और 4 बजे तक आप उठ जाएं। उठने के बाद आप तुरंत घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। इन वचनों को आप है ना अपने मुख से बोलिए, और बोलकर इनको घोषणा करिए और परमेश्वर से बोलिए कि पिता, मैं आज अपने घर के, अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने पशुओं के, अपने फसलों के चारों तरफ, अपने घराने के चारों तरफ, अपनी देह प्राणात्मा, इन सारी चीज़ों के चारों तरफ मैं यीशु के लहू का बाड़ा लगाता हूँ, और दुष्ट का, शैतान का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। आप इन प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से बोलिए और परमेश्वर से कहिए कि पिता, मैं यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा की सहायता से आपके पास आया हूँ। भोर को, सुबह को परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को जरूर सुन और मुझे रास्ता दिखा। मैं जिस काम के लिए अपने हाथ को बढ़ाऊँ आज, तो उस काम को सफलता देना। और मेरे परमेश्वर यहोवा, आज का दिन जो तूने बनाया है प्रभु जी, उस दिन में तू मुझे आनंद और खुश करना। जितने भी दुख तकलीफ है मैंने पिछले दिनों में सही है, मेरे डबल करके तू मुझे आनंद के दिन देना। मेरे परमेश्वर ये हूँ। आप इस प्रार्थना को परमेश्वर से करिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा आपकी बातों को अनसुना नहीं करता है। वो अपने कानों को तेरी ओर लगा के रखता है, जैसे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होते हैं और सीसीटीवी कैमरा कहता है कि आप मुस्कुराते रहिए, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। तो इसीलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, आपके ऊपर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा है और आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा आनंदित रहो, क्योंकि आज का दिन भी परमेश्वर ने बनाया है। तो इसीलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, अपने मन को तैयार करें और सुबह उठने की कोशिश करें। जब आप है ना सुबह भोर को उठना शुरू कर दोगे तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपकी बीमारियां धीरे धीरे करके जाती चली जाएंगी, आपका कर्ज धीरे धीरे करके उतरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो नहीं करोगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। तो इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करिए, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जीवन देने वाले परमेश्वर, प्रातःकाल को मेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भोर के समय परमेश्वर को मुझे उठाना और परमेश्वर अपनी दया और अपना अनुग्रह मुझ पर करना। और खुदावन यहोवा, जितने भी तेरा बेटा बेटी, तेरे दास दासी पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं,
और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वचन को जिसने भी पूरा सुना है, आज मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उनके हृदय में डालिए कि वो भोर को उठें और सुबह के सुबह उठकर वो सारी बातों को परमेश्वर आपको बताएं और उसके जीवन के दुखों को, तकलीफ़ों को आप एक आनंद में बदल दीजिए। और खुदावंद उनके परिवार के चारों तरफ, उनके घराने के चारों तरफ, उनके कामों के, उनके बिजनेस, उनके बच्चों और उनके फसलों के, उनके पशुओं के चारों तरफ प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा लगाइए और खुदा आप पवित्र करिए, शुद्ध करिए और उनके दिन की शुरुआत मेरे परमेश्वर यहोवा अपने आनंद के साथ, आनंद के वचनों के साथ शुरुआत करिए मेरे परमेश्वर यहोवा। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप हमारे उद्धार करता है, मुक्तिदाता हैं, आप अपने बच्चों पर दया करिए, इन पर अपना अनुग्रह करिए राजा। सारा आदर, सारी महिमा तेरे नाम को देता हूँ। अगर हम में से कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। अगर हम में से कोई नशे में है तो यीशु मसीह के नाम से नशा छूट जाए। अगर हम में से कोई लोन या कर्ज के वो अंदर है, गुलामी में है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोन और गुलामी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। अगर हम में से कोई भी बेड पर है, कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है, कोई भी आफत है, कोई चिंता है, तो यीशु मसीह के नाम से वो सारी आफत, सारी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से चली जाए और हम आनंद, हमारा दुख आनंद में बदल जाए, हमारा दुख के दिन वो हमें आनंदित करने वाले दिनों में बदल जाए। परमेश्वर, हम ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए। परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मुझे भी परमेश्वर तू सुबह भोर को उठा और परमेश्वर अपने बच्चों को भी पिता तू भोर को उठा। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।